है दोस्तों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। ओके, आज का क्लास अर्थात ये जो वीडियो बन रहा है प्रश्नावली 9.1 अर्थात त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का है क्वेश्चन। इसके पहले और भी जितना ये लास्ट त्रिकोणमिति का लास्ट चैप्टर है। ओके, क्या लिखा हुआ है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, क्या बोलते हैं, परीक्षा। अब तो स्कूल कॉलेज खुल रहा है, ठीक है, तो परीक्षा तो होगी, बस सिलेबस में कुछ कटौती करेगा। इसलिए मेरे भाई रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई पे अब ध्यान लगाना पड़ेगा, यानी लगाइए। ओके, क्या बोलते हैं, जितना घिसोगे उतना ही चमकोगे। ठीक है, और चमकने के लिए घिसना पड़ेगा, जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि धूप में तपना पड़ेगा, मेहनत की आग में। ओके, ये वाला जानते हैं ना, गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गढ़ी गढ़ी मारे खोट, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। ये जो गुरु जो है एक कुम्हार की तरह होता है और शिष्य जो होता है कुंभ अर्थात मिट्टी के समान होता है। ठीक है, तो देखते हैं जब बर्तन बनता है, कोई भी हड़िया बढ़िया जो भी कुछ बनता है, तो उसमें देखते हैं उसको कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उस मिट्टी को, और उस मिट्टी को उस प्रोसेस से गुजरने के बाद एक रूप दे भी दिया जाता है, फिर भी अंदर देखते हैं हाथ और ऊपर से ठप 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 मारता है लोग ना। तो वही एक गुरु कुम्हार शिशु कुंभ है, गढ़ी गढ़ी मारे खोट, अंदर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा कि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो वो आपके पास पहुंच जाए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9.1 का, प्रश्नावली 9.1। ओके, हाँ, क्वेश्चन चलने से पहले कुछ बातें। ठीक है, इसमें दो चीज़ों की ध्यान रखना है बात की, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। ठीक है, देखिएगा ये मान लीजिए कि कोई मीनार हो गया, इस तरह से कोई मीनार हो गया, कुछ भी हो गया यहाँ पे, इस तरह से समझ लीजिए, कोई ऊंचा स्तंभ ही समझ लीजिए इसको। अब क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, इस बिंदु पे कोई व्यक्ति खड़ा है। अब व्यक्ति को नहीं बनाएंगे, ठीक है, टाइम खींच लेगा। और वो क्या कर रहा है, ये तो इसका ये भूमि हो गया, जमीन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए कि वो व्यक्ति क्या है, खड़ा है। ओके, और क्या कर रहा है, हाँ, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में ऊंचाई और दूरी है, डिस्टेंस एंड हाइट, डिस्टेंस एंड हाइट, एनसीईआरटी बुक है। ओके, तो यहाँ से वो व्यक्ति इसके शिखर को देख रहा है। क्या कर रहा है, इसके शिखर को देख रहा है। इसका शिखर है खाली है, देखिए यहाँ से वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि इस मीनार के या कुछ भी समझ लीजिए, ये स्तंभ को क्या कर रहा है कि ये देख रहा है। ठीक है, तो देखने के एवज में ये जो रेखा है इसको मेरे भाई दृष्टि रेखा बोलेंगे, दृष्टि रेखा। ठीक है, और ये जो यहाँ से देख रहा है, तो यहीं पे जो कोण बनेगा मेरे भाई, इसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। ओके, यहाँ जो कोण बनेगा उस कोण का नाम होगा उन्नयन कोण। ठीक है,
इस मीनार का यूनियन कोण यहाँ पे आपका बन गया। तो नीचे से देखेगा तो जिस एक दृष्टि रेखा हो गया, उसके आँख पे जो कोण बनेगा वही कोण क्या होगा, उस मीनार के शिखर का यूनियन कोण होगा। आया बात समझ में? अब देखिए इसी बात को दोबारा कह दूँ, इसको अगर भूल जाइए, चलिए इसी में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, मान लीजिए कि चढ़ गया है, किसी तरह से चढ़ गया है, तो चढ़ करके यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ कोई चीज़ है, ये मान लीजिए कि पत्थर का टुकड़ा है, या कोई बच्चा खेल रहा है, ठीक है, या किसी बच्चा का झुनझुना है, ठीक है, यहाँ पे वहाँ से वो देख रहा है, क्या कर रहा है, देख रहा है। तो देखेगा तो उसका तो दृष्टि, सॉरी, ये समझ लीजिए कि उसका जो हो गया दृष्टि रेखा हो जाएगा, वहाँ से देख रहा है, ठीक है। ये जो कोण बनेगा, ये जो यहाँ कोण जो उसके द्वारा जो देख रहा है वहाँ से इस वस्तु को, और जो कोण बनेगा उस कोण को कहेंगे हम अवनमन कोण। क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। ये जो कोण बनेगा अवनमन कोण, ओके, यही कोण यहाँ बनेगा उसका अवनमन कोण। ये इसको मिला दे रहा हूँ। तो देखिए ज्यामिति के नियम से ज़रा समझिएगा। जितना कोण यहाँ बनता है उतना ही कोण यहाँ बनता है, अर्थात यहाँ जितना अवनमन कोण जितना बनेगा वही चीज़ यहाँ पे आपका बनेगा, ओके। ऐसे अवनमन कोण तो ऊपर बनेगा, ऊपर से जब नीचे देखेगा तो उसके वहाँ से देखेगा तो अवनमन कोण, और नीचे से जब देखेगा ऊपर तो क्या कौन कोण बनेगा, यूनियन कोण बनेगा, ठीक है। बस दो ही चीज़ को समझ लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस, हाँ, समाप्त हो जाएगा, ओके। देखिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन बोर्ड पे है, समझिएगा। कह रहा है, थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन होता है। अब मेरे को देखिए, सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी ऐसे डोर को बांधा गया तिरछा, उसी पे चढ़ रहा है एक सर्कस का कलाकार, ओके, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो एकदम टाइट माने तना हुआ है, तब तो चढ़ेगा ना, ढीला थोड़ी रहेगा, तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे, अब भूमि पर जो ऐसे सीधे खड़ा है लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ऐसे इस तरह से गड़ा हुआ है खंभा, ओकरे से ऐसे तिरछा बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करें, हल करें। पहले देखिए, इस कोई बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन को एक आध बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि वो खंभा से बांधा हुआ है, तो खंभा तो अब यहाँ खंभा नहीं बनाएंगे, ठीक है, एक लकीर खींच देंगे वो मेरा खंभा हो जाएगा, ओके। यहाँ डी नोट करेंगे डायग्राम के माध्यम से, यहाँ फिगर नहीं बनाएंगे, इसके पहले पिलर जो बनाए थे उसे नहीं। तो देखिए इसमें क्या होता है, जो चीज़ जो दिया गया है वही चीज़ को लिखते हैं। पहले फिगर बना दे रहा हूँ, ओके, पहले काम फिगर बनाने का। देखिए ये मेरे भाई एक खंभा हो गया, ठीक है। ये इसको नाम आप दे सकते हैं, कुछ दे दीजिए नाम, मान लीजिए कि हमने ए बी एक खंभा दी, ठीक है। और यहाँ रस्सी कस करके क्या किया गया है कि ऐसे बांधा गया है, और नीचे बना गया होगा, खूटा उटा अपना ठोका होगा, ठीक है, यहाँ बांधा हुआ है। इसको हम ऐसे मिला दे तो कोई आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी हो जाएगा, भूमि हो जाएगा, और ये खंभा हो जाएगा, ये आपका रस्सी हो गया, ये एसी रस्सी हो गया। क्या हो गया जी, एसी रस्सी आपका हो गया। इसी पे क्या हो रहा है कि सर्कस का जो एक कलाकार है इस पे क्या कर रहा है, चल रहा है। जो कितना मीटर लंबी है, ये 20 मीटर लंबी है मेरे भाई, ये 20 मीटर लंबी है, और सीधे खंभे के शिखर से बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर है, तब भूमि स्तर के साथ यही ना, ये डोर है और ये भूमि है, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 30 डिग्री हो। तो कह रहा है कि भाई रे खंभे की ऊंचाई हमको ज्ञात कीजिए। तो खंभा कौन है, ये भी है। अब जो चीज़ हमने फिगर में ड्रॉ किया उसको क्या करेंगे कि हम लिख देंगे, ओके। चलिए देखिए लिख दे रहा हूँ,
देखिए जो जो फिगर में जैसे फिगर बनाए उसी बात को हमने लिखा। ओके, देखिए क्या लिखा हमने, पहले माना कि ये तो दिया नहीं है, ऐसे आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं बुक से, बुक अगर आपके पास होगा तो, नहीं होगा तो वहाँ ये फिगर नहीं देगा आपको। तो माना कि बगल के चित्र में, ये जो बगल का चित्र है इसमें ए बी एक खंभा है, ए बी एक खंभा, वो तो नहीं ना बोला कि भाई रे ए बी एक खंभा है, हमने तो माना, इसीलिए माना ए बी एक खंभा है। ए सी क्या है, ए सी एक डोर है जो 20 मीटर लंबी है तथा भूमि स्तर के साथ वो 30 डिग्री कोण बना रही है। जो जो चीज़ बोला वही चीज़ हमने लिखा, अतः हमें ए बी की क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। तो अब देखिए कितना ईजी हो, ये बात केवल लिखना था। अब ए बी की लंबाई निकालना है भाई, तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ निकालना होगा उसका और जो ये वो दिया रहेगा उसका संबंध हम खोजेंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लीजिए ना, तो लंब तो इसी साइने में मिल गया, ठीक है, हमको कॉस टेन कोसेक सेक में जाना भी नहीं पड़ा। तो चूँकि लिख दीजिएगा कि समकोण, ये समकोण त्रिभुज ए बी, यहाँ 90 डिग्री है, ए बी सी में, ओके, ए बी सी में साइन थीटा भी लाएंगे, कितना भी लाएंगे, साइन थीटा, इसको थीटा के बराबर रखेंगे, ये जो कोण बना है थीटा के बराबर है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी पी बटा एच होता है, ठीक है। तो लंब कौन है मेरे भाई, ए बी है, और कर्ण कौन है जी, ए सी है जी। साइन थीटा के जगह पर कितना भर दे जी, 30 भर दे रहे हैं। ए बी कितना तो ज्ञात करना मेरे को है, और ए सी कितना है जी, 20 है। अब साइन 30 के मान क्या होता है जी, 1/2 होता है कि नहीं होता है। अब तो ये याद होना चाहिए, ये तो कौगो चैप्टर पार करके यहाँ पे आए हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में। ए बी बटा 20, ये 2 से कट जाएगा, 2 दहिया 20, इसीलिए ए बी बराबर 10 मीटर। अतः यही आया आपका, क्या आया, ए बी क्या आया आपका, ये क्या है, खंभा ना, हाँ, अच्छी तरह से तनी हुई भूमि के सीधे लगे खंभे, इसी खंभा की जो ऊंचाई हुआ कितना मीटर हुआ, 10 मीटर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओके, सेकंड क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। आंधी जब आया तो एक पेड़ क्या हुआ, एकदम समझिएगा, वो पूरा अनेक शाखा वाला नहीं होगा, एक सीधा होगा, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। समझिएगा बात कुछ इस प्रकार है, जैसे मान लीजिए कि ये पूरा इतना लंबा पेड़ है, ओके, इतना लंबा क्या है, पेड़ है, और यहाँ से समझ लीजिए कि वो टूट जा रहा है, यहाँ से टूट करके ये जो है यही भाग नीचे आकर क्या हो रहा है, गिर जा रहा है। और इस ये जो शिखर जो है, शिखर यानी फुन, ये वो क्या कर रहा है कि ज़मीन को छूने लग रहा है। ये ज़मीन हो गया, ये क्या हो गया, ज़मीन हो गया, ज़मीन को छूने लग रहा है, और इसके साथ में वो 30 डिग्री कोण बना रहा है। सेम टू सेम अभी बताए हैं जो सवाल, यहाँ पे 30 डिग्री कोण बना रहा है। तो पेड़ के पाद बिंदु यानी पेड़ का पाद यानी जड़, ठीक है, जड़ की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, अर्थात यहाँ से यहाँ जो छू रहा है, ये 8 मीटर डिनोट किया है, 8 मीटर है। तो कह रहा है कि पेड़ की पूरी ऊंचाई हमको ज्ञात करें, मैंने पहले का ऊंचाई, जरा सोचिए, ये यहाँ ये तो वास्तविक अभी तक लगल है, यहाँ से टूटल है, मतलब कि ये और ये दोनों निकाल करके अगर हम जोड़ दें तो पेड़ की पूरी ऊंचाई निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, वो ये टूटल के ना गिरा हुआ है। तो इसी को तो बनाना है, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए समझिएगा। अब मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखिएगा, चलिए हम लिख दे रहे हैं, क्या जाता है, कुछ टाइम लगेगा, और क्या, इस फिगर को अच्छा से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ओके। ये क्या कर रहे हैं, ये पूरा पेड़ है, ओके, ये पेड़ का वास्तविक ऊंचाई होगी, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या हुए, ये काल्पनिक रूप से दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ये टूट करके यहाँ गिर गया, यहाँ से टूट करके क्या हुआ, ये ज़मीन है,
ओके। ये नीचे वाला क्या है, ज़मीन है। ये पेड़ का पूरा वास्तविक मतलब कहा जाए, इसको ए डैश कर दे रहे हैं, इसको बी और इसको सी और इसको डी कर दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं डी तो नहीं होगा, ये ही आएगा, ये है, ये वास्तविक ऊंचाई हो गया ये, ठीक है। ये वही टूट करके मैंने वो गिरा हुआ काल्पनिक से दर्शा दिए, ए डैश से कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख सकता है, मानना है तो क्या दिक्कत है। और यहाँ आकर के कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ओके। और ये कितना मीटर की दूरी पर आ रहा है, पाद बिंदु से यहाँ 8 मीटर की दूरी पर आकर के गिर रहा है, 8 मीटर की दूरी पर ये क्या हो रहा है, आकर के गिर रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो चीज़ दिया है ना, वो जो चीज़ हमने फिगर में माना, उस चीज़ को हम लिख देंगे माना कि ए डैश सी पेड़ की ये प्रारंभिक ऊंचाई है, ओके। ये पेड़ के क्या है, प्रारंभिक ऊंचाई है, ठीक है। टूटा हुआ भाग आपका ए बी है, ये बी ए लिखे कोई दिक्कत नहीं है, बी ए है, जो पाद बिंदु से या जड़ से 8 मीटर की दूरी पर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, ओके। ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इस फिगर में चलेंगे, इस समकोण त्रिभुज BCA में, समकोण त्रिभुज BCA में, ठीक है। तो देखिए, एक तो आधार दिया है, लंब की बात है, क्योंकि हमको तो ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, तब तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो पूरी ऊंचाई निकलेगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आधार और कर्ण का संबंध खोज लेते हैं, tan थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार, तो tan थीटा भिड़ा दे रहे हैं हम, तो tan थीटा ये थीटा हो गया, ठीक है जी। लंब कौन होगा जी, BC होगा, आधार कौन होगा जी, CA होगा, ये AC होगा, कोई दिक्कत नहीं है। tan यहाँ रख दे रहे हैं 30 डिग्री, अब BC तो मेरे को निकालना है, छोड़ दीजिए। CA कितना हो गया जी, 8 मीटर हो गया। tan 30 के मान आपको पता नहीं है, तो मेरे को पता है 1/√3 होता है, आप भी याद कर लीजिए, फ़ायदा में रहेगा, क्योंकि आप परीक्षा में जाइएगा, हम परीक्षा में नहीं जाएंगे, ठीक है। इसीलिए BC आपका हो जाएगा, BC बराबर 8 चल जाएगा यहाँ, ये जनाब चल जाएंगे यहाँ, ये रह जाएगा 8/√3 हो गया। BC आ गया मेरा 8/√3। अब किसकी बारी है, इसकी बारी है, तो इसके लिए हम निकाल लेंगे कोई यदि ये और ये का संबंध चाहिए, ये भी तो हम निकाल लें, तो इसके भी संबंध हम खोज सकते हैं, sin थीटा लंब बटा कर्ण वाला भी खोज सकते हैं। छोड़िए जाने दीजिए, इसी का खोज ले रहे हैं, cos थीटा आधार बटा कर्ण, cos थीटा आधार बटा कर्ण होता है। तो फिर वही त्रिभुज में हम चल करके अर्थात समकोण त्रिभुज BC ही में cos थीटा आधार कौन होगा जी, CA होगा, आधार आपका CA, और कर्ण कौन होगा जी, BA होगा या AB होगा, कोई दिक्कत नहीं है, BA। तो cos, अब थीटा की जगह पर कितना भरेंगे हम, 30 डिग्री भरेंगे, ओके, 30 डिग्री। CA तो मेरे को दिया है 8 है, तो 8 रख दिए, AB हमको निकालना है, यानी BA कहिए या AB कहिए, बात बराबर है, ठीक है। देखिएगा, तो cos 30 के मान पता है, नहीं पता है, चलिए मेरे को पता है, √3/2 होता है, आप भी याद कर लीजिए, अब ये बार बार थोड़ी कहेंगे हम। तो हमको निकालना क्या है, BA निकालना है ना, तो ऐसा कर रहे हैं, इस तीर्था से गुना कीजिएगा ना जी, तो √3 BA होगा, √3 BA, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, अर्थात BA बराबर हो जाएगा 16/√3। तो BA भी निकल गया और BC भी निकल गया, तो पेड़ की पूरी ऊंचाई, आइए यहाँ पे, क्या करूँ, मिटाऊँ, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फायदा में रहिएगा। चलिए देखिए, कुछ मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, ये तो लिखा हुआ भाई, ये तो क्वेश्चन से ही लिखा जाता है मेरे भाई। तो पेड़ की पूरी ऊंचाई, पूरी ऊंचाई कौन होगा गुरु,
CB प्लस BA' और ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि यही तो टूट करके नीचे गिरा हुआ है, तो बराबर ही ना होगा। तो हम लिख दे रहे हैं सीधे पेड़ की पूरी ऊंचाई बराबर CB या BC लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है जी। CB प्लस BA या कोष्ठ में लिख दे रहे हैं BA'। समझने के लिए आपको CB निकाले हैं, CB के ये BC के ये बात बराबर है 8/√3 है, तो 8/√3 जोड़ 16/√3, तो 16/√3। चलिए √3 का लघुत्तम जनाब 16 होगा, कट जाएगा तो ये 8 बचेगा, ये 16 बचेगा, ठीक है। अब 16 को 8 को काटना होता है जी, 24 को काटना होता है, 24 को होता है √3। ये 24 के लिए लिख देंगे 38 ये 3 के बदले मेरे भाई √3 गुने √3 लिखेंगे। अब नीचे एक √3 है, ये कट गया, अर्थात 8√3 मीटर पेड़ की पहले का ऊंचाई होगा, ठीक है। अब मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेता हूँ इजाज़त। टेक केयर एंड गुड बाय।